भाजपा की तरफ से पूर्व सांसद नवजोत सिंह सिद्धू को राज्यसभा में भेजने की तैयारी कर ली गई है। मेरे साथ उनकी पत्नी मौजूद है, उनसे जानते हैं। सबसे पहले क्या आपकी प्रतिक्रिया है, नवजोत सिंह सिद्धू को राज्यसभा में भेजा जा रहा है? नवजोत सिंह सिद्धू एक ऐसा इंसान है जिसने पार्टी को एक बार अपनी मां कह दिया तो हमेशा पार्टी के प्रति लॉयल रहा और जहां जहां पार्टी ने उसको ड्यूटी लगाई उसने पूरी तरह से निभाई। 3 बार लोकसभा लड़ी, मेरे लिए एमएलए की मेरी इलेक्शन में उन्होंने बहुत लड़ाई लड़ी। जहां जहां पार्टी ने उनको भेजा ऑल ओवर इंडिया उस कन्वेंसिंग के लिए वो वहां गए और वो कभी भी उन्होंने उसके बियॉन्ड नहीं सोचा कि पार्टी का जितना भी आदेश रहा वहां ही काम किया और बड़ी धन मन अपनी जान लगा के काम किया। सो बहुत वेलकम स्टेप है कि पार्लियामेंट में एक नाम, एक आवाज मिलेगी दोबारा से। और बहुत उम्मीदें भी हैं हमें कि बहुत सारे मसले हैं हमारे पंजाब के भी, तो जो हमें धक्के खाने पड़ते थे तो एक नाम मिल जाता है तुम्हारे जो मिनिस्टर्स के साथ, इमीडिएट तुम मिनिस्टर्स के साथ रहते हो, क्योंकि पहली बार ऐसा मौका मिला है कि एक दमदार इंसान है और अमृतसर की आवाज भी बनेगा। क्या कारण है, कितना बड़ा चेहरा है पार्टी का और पंजाब में चुनाव सर पर हैं, क्या उनको पंजाब की जिम्मेवारी नहीं देनी चाहिए थी? देखो, नवजोत सिद्धू का पर्सनल लेवल पे हमारे परिवार का बादल परिवार के साथ प्रॉब्लम्स हो गई हैं, हमारी अकाली दल के साथ सबको पता है कि बहुत ऑब्वियस प्रॉब्लम्स हैं। तो अगर पार्टी डिसाइड करती है कि हमने अलायंस में रहना है तो फिर वो जायज नहीं होता कि एक इंसान जिसकी बनती नहीं, अगर आपने सोच लिया कि आपने अलायंस में रहना है तो नवजोत सिद्धू वॉज नॉट अ फिट पर्सन कि इस टाइम पे वो आके पंजाब का प्रधान बन के बीजेपी को संभालता। अलग से बीजेपी को मौका मिलता 117 सीटों पे, तब जरूरी था कि नवजोत सिद्धू को पंजाब की ड्यूटी दी जाती। और भगवान ने तकदीर में जहां लिखा होता है, जहां की ड्यूटी है उतनी ही इंसान निभा सकता है। तो अच्छा स्टेप है कि वहां पे रह के पंजाब की आवाज उठा सकते हैं। बहुत सारे मुद्दे हैं, फार्मर्स के हैं, इंडस्ट्री सेक्टर जा रहा है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, यहाँ पे गेम्स हो, यहाँ पे नेचुरोपैथी सेंटर्स हो, मेडिकल टूरिज्म हो, बहुत सारी इश्यूज हैं। एक इंसान सारे काम नहीं कर सकता। आपकी और शिकायत थी कि पंजाब के जो पूर्व प्रधान थे बीजेपी के, कमल शर्मा, उनकी जो प्रधान की के दौरान जो है भाजपा में काफी जो उनका विरोध हो रहा था, अब उनको बदल दिया गया है। तो जो नए अध्यक्ष लगाए गए हैं, क्या उनसे आप संतुष्ट हैं? उनका जो अभी तक जो काम किया गया उससे आप खुश हैं? आपके खुद मीडिया वाले देख रहे होंगे कि वो शहर शहर जा रहे हैं और पंजाब में जितना उनको अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, क्योंकि लीडर वो होता है, मैं कहती हूँ, जो पार्टी को जोड़ता है, तोड़ता नहीं है, हिस्सों में बांटता नहीं है। और अलायंस में अगर इज्जत चाहिए थी तो शुरू से पार्टी प्रेसिडेंट का रोल होता है कि वो अपने दम पे वहां पे खड़ा हो और अलायंस से बात करे कि उनको उसके कार्यकर्ता को सम्मान मिले। तो सबको पता है पिछले 4 साल में बीजेपी को कितना सम्मान मिला है अलायंस की तरफ से। तब आवाज उठानी बहुत जरूरी थी। तो बहुत सारी उम्मीदें इनसे हैं। एक तो पार्टी को इकट्ठा करने में सक्षम हो रहे हैं और एक एटलीस्ट एक प्लेटफॉर्म पे बात कर रहे हैं और एक इतने अप्रोचेबल हैं कि कोई छोटा रंग कार्यकर्ता भी उनके पास जाके उनको अप्रोच कर सकता है। बहुत ओपन है, सुनते भी हैं ध्यान से। अब लिटमस टेस्ट तो यही है कि वो बादल साहब के पास जाके उनके पास लोगों के कितने दुख रख सके और कितनी सोल्यूशंस निकाल पाए। एक और चीज अब ये तय है कि पंजाब में बीजेपी और अकाली इकट्ठे इलेक्शन लड़ेंगे और आप पहले ही मना कर चुकी हैं कि आप इलेक्शन नहीं लड़ेंगी। अब क्या ये भी लग रहा है कि भाजपा की तरफ से सिद्धू कपल को खुश करने की कोशिश की जा रही है? क्या आपका वो इरादा बदल सकता है? नहीं, देखो, मुझे हमें खुश करने या नाखुश करने की बात ही नहीं। मैंने एक बोला है, हम पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जहां पे वो ड्यूटी लगाती है वहीं पे करते हैं। पर यहाँ पे जैसे नवजोत सिद्धू का पर्सनल इशू था, वैसे ही मेरा पर्सनल इशू है। मेरे कोई मॉरल ग्राउंड्स हैं, मेरे संस्कार हैं, जो मेरे 4 साल से जो व्यवहार है और मुझे लगा कि वो व्यवहार ठीक नहीं हुआ, तो इस बार तो मेरी मजबूरी थी कि मैं अलायंस में हूं। तो और इन्होंने इम्प्रूव करने की कोशिश भी नहीं की। मैंने बताया कि यहाँ प्रॉब्लम्स आई, इनको दूर करनी चाहिए थी। तो अब जो इनका प्रधान यहाँ से चले गया, जिसने इतनी देर में काम में अड़का डाला, मेरा पर्सनल इशू कोई भी नहीं है। मेरे काम को अब भी ये रोकेंगे तो अब भी मैं वही आवाज उठाऊंगी। मेरा मतलब सिर्फ अपने काम से है। ये बहुत क्लियर है कि अगर अलायंस रहती है तो मैं अकाली दल भाजपा की तरफ से नॉमिनी नहीं होंगी। तो पिछले दिनों में ये खबरें आ रही थी कि सिद्धू कपल जो है वो आम आदमी पार्टी में जा सकता है। तो क्या
ये भी कहा जा सकता है कि उस पर जो है ब्रेक लगाने के लिए भाजपा की तरफ से ऐसा किया है। ऐसी कोई बात नहीं है। अगर नवजोत सिद्धू ने जाना होता तो उसको कोई रोकने वाला था ही नहीं, तो वो 2 साल पहले चले जाता। अगर उसने जाना था उसको कौन रोक रहा था? वो 2 साल से घर बैठा है, उनको मिल लेता। जो इंसान मिला ही नहीं, उसको हर तरफ से कॉल आई, वो किसी को मिला ही नहीं, किसी से बात ही नहीं की, तो ये साफ है कि वो अपनी पार्टी के लिए सिंसियर था, उतना ही काम करना चाहता है जितना उसको पार्टी देती है। आखिरी सवाल, क्या आपको लगता है कि सिद्धू जी को राज्यसभा में भेजने का फैसला सही है? क्योंकि अमृतसर से जिस मेंबर को राज्यसभा में भेजा गया वो एक काउंसलर की इलेक्शन हारे हुए हैं और सिद्धू ने 3 बार बतौर सांसद वो जो है जीत चुके हैं, तो लगता है कि इसमें मतलब सही फैसला है? देखो, मैं अपनी बात करती हूँ, नवजोत सिद्धू की बात करती हूँ। अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करना पार्लियामेंट में खुद में एक बहुत बड़ी बात होती है और इंसान में क्षमता होनी चाहिए कि वो उस कुर्सी का फायदा कितना उठाता है, कितना काम कर पाता है। तो उसी बात पे हम रहते हैं। बाकी पार्टी के डिसीजन किसी और के बारे में क्या है, उसमें इंटरफेयर करना मैं नहीं चाहती। तो क्या सिद्धू प्रचार करेंगे पार्टी के लिए पंजाब में? हर जगह करेंगे पर पंजाब में नहीं करेंगे। तो क्या कारण है, क्यों नहीं करेंगे? तो फिर एक तरफ यही सबसे बड़ा सवाल है, लोग यही जानना चाहते हैं कि एक तरफ भाजपा और अकाली दल इकट्ठे लड़ रहे हैं और सिद्धू जो है वो मतलब पंजाब के दिलों की धड़कन है और पंजाब में वो चुनाव अगर प्रचार नहीं करते तो क्या ये इलेक्शन सूना सूना नहीं रहेगा? ये पार्टी डिसाइड करे। पार्टी को पता है कि हमारी पर्सनल प्रॉब्लम्स क्या हैं उनके साथ, सो ये डिसीजन पार्टी पे छोड़ देते हैं। तो नवजोत कौर सिद्धू जी का यही कहना है कि सिद्धू को राज्यसभा में जाने से वो खुश हैं, लेकिन सबसे जो बड़ी बात उन्होंने कही एक तो ये कि अगर पंजाब में अकाली भाजपा इकट्ठे चुनाव लड़ते हैं तो वो चुनाव नहीं लड़ेंगे और नवजोत सिंह सिद्धू पंजाब में चुनाव प्रचार भी नहीं करेंगे। राजीव शर्मा, एबीपी न्यूज, अमृतसर।